वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर जोसेफ थोमा मेट्रोपॉलिटन की यौम पैदाइश की 90वीं तकरीब में लिया हिस्सा। कहा, कोरोना वायरस की मदद से भारत मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से। रियासत में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतायज का हुआ ऐलान। बागपत के बड़ौद की रिया जैन ने हाई स्कूल में और बड़ौद के ही अनुराग मलिक ने इंटरमीडिएट में किया टॉप। कोविड-19 की टेस्टिंग सलाहियत रियासत में पहुंची रोजाना 20,000। वजीर आला ने इसमें मुसलसल इजाफा करने की दी हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 607 मामले सामने आए। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के तवज्जुह से मुल्क के अवाम से करेंगे मन की बात। मन की बात का होगा ये 66वां एपिसोड। आदाब, खबरों के साथ हाजिर में सैयद शबाहत हुसैन और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर जोसेफ थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं यौम पैदाइश की तकरीब में हिस्सा लिया। भारत और बैरून मुल्क से मारथोमा चर्चा के तमाम पैरोकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने लोगों और तरक्की के मुवाफिक फैसले किए हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए खुद कफील भारत की अपील की। The government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कोरोना वायरस की मदद से भारत मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने भारत में कोरोना वायरस का बहुत ही संगीन असर पड़ने की पेशकश की थी, लेकिन हुकूमत और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से भारत कई दीगर ममालिक के मुकाबले में हालात काफी बेहतर है। You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. उत्तर प्रदेश सानवी तालीमी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 2020 के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नतायज का ऐलान करते हुए बताया है कि हाई स्कूल के इम्तहान में 83.31% और इंटरमीडिएट के इम्तहान में 74.63% तलबा व तलबात कामयाब हुए हैं। हाई स्कूल में बड़ौद बागपत की रिया जैन ने अव्वल मकाम हासिल किया, जबकि इंटरमीडिएट में बड़ौद बागपत के ही अनुराग मलिक ने ही रियासत में अव्वल मकाम हासिल किया है। रिया जैन को 96.67% नंबर हासिल हुए, जबकि इंटरमीडिएट के टॉपर अनुराग मलिक ने 97 नंबर हासिल करके टॉप किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि हाई स्कूल में कुल 30,24,480 तलबा रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 27,72,656 तलबा इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में कुल 25,86,339 तलबा रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 24,84,479 तलबा इम्तिहान में शामिल हुए। इनमें रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही तलबा शामिल हैं। 24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें 27,53,185 संस्थागत तथा 19,471 व्यक्तिगत, कुल 27,72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 22,97,000
140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है। इस परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 27,72,656 परीक्षार्थियों में से 14,90,814 बालक तथा 12,81,842 बालिकाएं हैं, जिनमें 11,90,888 बालक तथा 11,18,914 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.29। इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 7.41 अधिक है। यानी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की अपेक्षा 7.41% अधिक है तथा संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 18.41 अधिक है। नायब वजीर आला ने यह भी बताया है कि इस बार इम्तिहान में लड़कों की कामयाबी का फीसद 68.88 रहा, जबकि लड़कियों की कामयाबी का फीसद 81.96 है। मुकम्मल इम्तिहान में लड़कियों की कामयाबी का फीसद लड़कों की कामयाबी के फीसद से 13.08% जायद है। उन्होंने बताया कि पहली बार इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में फेल तलबा को कंपार्टमेंट इम्तिहान देने का मौका मिलेगा। पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है, तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। उत्तर प्रदेश सानवी तालीमी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 2020 के नतायज का आज ऐलान होने पर तलबा व तलबात को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा और लॉकडाउन के बावजूद वक्त पर इम्तिहान और नताइज देने के लिए सानवी तालीमी बोर्ड के वजीर और नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा, महकमे के वजीर ममलकत समेत महकमे के सभी अफसरान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में इम्तिहान में शामिल होने वाले 52,57,000 से जायद उन सभी तलबा और तलबात को जिन्होंने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और मेरिट पे आने वाले तलबा और तलबात को नेक ख्वाहिशात पेश। राज्य के माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड के रूप में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद समय पे परीक्षा, लॉकडाउन के बावजूद समय से परिणाम देने के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
प्रतिभाग करने वाले 52,57,000 से अधिक उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, वास्तव में उनकी मेधा और उनके परिश्रम ने आज देश के किसी भी राज्य के सबसे बड़े बोर्ड के टॉपर के रूप में उनका नाम उल्लिखित किया है। और इस दिशा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में सफलता प्राप्त करने वाले सभी जो हमारे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सब को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को अपनी बधाई देता हूं। उन सभी विद्यालयों को, उन सभी सम्मानित आचार्यों को जिन्होंने योग्य मार्गदर्शन देकर के इन छात्र छात्राओं को इस योग्य बनाया कि वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त करके टॉपर बन सकें। और आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में हमारे इन मेधावी छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का जो प्रयास किया, मैं इसके लिए इनको, इनके माता पिता को, अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को, विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई। मरकजी वजीर सेहत और कुनबा बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की सदारत में कोविड-19 पर तश्कील आला सतही वज़राए ग्रुप की 70वीं मीटिंग हुई। वज़राए ग्रुप की मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल, कार्रवाई और मैनेजमेंट से वाकिफ कराया गया। मीटिंग में भारत और दीगर मुल्कों के तनासिब की सूरत हाल को वाज़ेह करते हुए वज़राए ग्रुप के सामने एक मुख्तसर स्नैपशॉट पेश किया गया। वज़राए ग्रुप की मीटिंग में कोविड-19 पर काबू पाने और बचाव की तदबीर के अलावा मुस्तक़बिल में उठाए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर किया गया। रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टेलिटी फैटेलिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के एक दिन में सबसे ज्यादा 18,552 नए मामले आने के बाद आज मुतासरा लोगों की कुल तादाद 5,18,953 हो गई है। 384 और लोगों की मौत हो जाने के बाद महलूकीन की तादाद बढ़कर 685 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन का वक्त लगा, जबकि 27 जून को 5 लाख के आदादोशुमार छूने में सिर्फ 39 और दिन लगे। ये मुसलसल चौथा दिन है जब इन्फेक्शन के 15,000 से भी ज्यादा मामले रोजाना सामने आए हैं। मुल्क में 1 जून से लेकर 27 जून तक 3,18,418 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में 1,97,387 मुतासरा लोगों का इलाज जारी है और 2,95,880 सेहतियाब हो चुके हैं। मरीजों के सेहतियाब होने की शरह करीब 58.13% है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मुताबिक 26 जून तक कुल 79,96,707 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से जुमे को एक दिन में सबसे ज्यादा 2,20,479 नमूनों की जांच की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 के 20,000 टेस्ट रोजाना की सलाहियत जाहिर करते हुए इसमें मुसलसल इजाफा किए जाने की हिदायत भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्ट करते हुए
तेज रफ्तार से किया जाए और टेस्टिंग का काम पूरा हो। कोविड-19 के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में ये अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि कोविड-19 से होने वाले अमवात को रोकने में पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत ही अहम रोल है। इस मेडिकल आले के तवज्जुह से ऑक्सीजन की सतह को मालूमात हासिल होती है। मुतय्यन सतह से कम ऑक्सीजन वाले मरीजों को वक्त से ऑक्सीजन फराहम कराकर उनकी जिंदगी की हिफाजत की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल के 3 तदाबीर पैदा किए जाने की हिदायत दी गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो नया एंटीजन टेस्ट आया है, इसकी रिजल्ट्स की भी चर्चा की गई और ये जो नया टेस्ट लगभग 10 जनपदों में ट्रायल इसका कल परसों में किया गया था, इसके ट्रायल के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि मेरठ मंडल में विशेष रूप से गाजियाबाद और नोएडा में इस एंटीजन टेस्ट का विशेष उपयोग किया जाए। चूँकि ये फील्ड में भी लिया जा सकता है, तत्काल रूप से जो है इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो ये सूचना तुरंत मिलने पर इसका उपयोग फील्ड में काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। एंटीजन टेस्ट जो है ICMR की अनुमति से दिया गया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो अनलॉक की व्यवस्था है, इसमें पूरी सावधानी औद्योगिक संगठन, वाणिज्यिक संगठन और कारोबारियों के लिए विशेष रूप से आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हेल्प डेस्क हेल्थ विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक विभागों द्वारा विभिन्न संस्थाओं में जैसे कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, वैसे ही औद्योगिक इकाइयों में भी हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए, जहां पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था करके लोगों को ट्रेन किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि 5 जुलाई से रियासत में पल्स पोलियो की तरह कोविड सर्वे की मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 607 नए इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद 6,684 है। उन्होंने बताया कि रियासत में रोजाना 20,000 टेस्टिंग का हदफ पा लिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 607 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,684। जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, उनकी संख्या अब 14,215 हो गई है। ये कुल संक्रमित व्यक्तियों का 65.96% है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 649 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे थे, कल टेस्टिंग की संख्या 20,000 पार हो गई। कल प्रदेश में 20,028 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक 6,63,096 सैंपल्स की टेस्टिंग प्रदेश में की जा चुकी है। प्रदेश में 5 जुलाई से हम एक अभियान चलाने वाले हैं। मेरठ मंडल में हम और पहले प्रथम सप्ताह में इसको चलाएंगे। बाकी के मंडलों में हम 5 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य हम एक अभियान चलाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे पल्स पोलियो में अभियान होता है, उस तरीके का हम ये कोविड का अभियान चलाने वाले हैं, सर्वेक्षण का, सर्वेलेंस का। और इसमें टीमें एक एक घर जाएंगी, गांव के प्रति ग्राम सभा में, प्रति राजस्व ग्राम में और शहरों में एक एक वार्ड में टीम घर घर भेजी जाएगी उस अभियान के दौरान, और वो लोगों का सर्वे करेगी, हालचाल पूछेगी। अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है उसके बारे में पूछेगी, कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई किडनी का है, इसके बारे में पूछेगी। उनके घरों में कितने लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसके बारे में पूछेगी। हम एक पूरा सर्वे जो करवाएंगे और जो लोग भी जिनमें भी कोई ना कोई लक्षण आ रहे हों, उसका भी हम सर्वे करवाएंगे।
वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के पेश नजर हुकूमत की तरफ से रैंडम जांच के लिए एंटीजन किट की खेप आ गई है। तकरीबन 5000 के करीब किट वाराणसी के सीएमओ ऑफिस में आई हैं। इस एंटीजन किट का इस्तेमाल हॉटस्पॉट्स, कंटेनमेंट जोन या कोरोना मरीजों का जहां ज्यादा आना जाना है वहीं पर किया जाएगा। वाराणसी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया है कि इस किट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सैंपल लेने के 1 घंटे के अंदर ही अगर जांच नहीं की गई है तो वो सैंपल बेकार हो जाता है। फौरी तौर पर मौके पर ही स्वाब लेकर फौरी इसकी जांच की जाती है और 15 से 20 मिनट या निस्फ घंटे के अंदर ही इसकी रिपोर्ट फौरी सामने आ जाती है। इस तरह की जांच में मौके पर ही जांच को फौरी रिपोर्ट मिलने से इस वबाई अमराज के फैलाव पर वक्त पर काबू पा लिया जा सकता है। इससे कबल पॉजिटिव मरीज का सैंपल अगर आज लिया जाता था तो रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाती थी, जिससे कि इससे मर्ज के फैलने का खदशा ज्यादा बढ़ता था। लेकिन अब यह खदशा नहीं के बराबर हो गया है और इस मौके पर पहुंचते ही मरीज का पता लगा लिया जाएगा। ये एंटीजेनिक किट है और इसमें इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं और इसमें एक स्वाब लिया जाता है। इसमें अलग तरह का वायल होता है जिसमें बफर सोल्यूशन होता है और उसमें जब ये डाला जाता है उसका ओरोफैरिंजियल स्वाब का जो लिक्विड वहाँ पहुँचता है तो वो उसमें उसकी लाइसिस हो जाती है और 3 ड्रॉप जब उसको एक तिकोना ड्रॉपर के माध्यम से जब स्क्वीज किया जाता है तो उसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट या 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे के अंदर आ जाता है। और इसमें खास बात ये होती है कि जिस स्पॉट पे उसका निकाला जाता है, ये स्वाब निकाला जाता है, उसी स्पॉट पे 1 घंटे तक के अंदर ही टेस्ट कर लेना जरूरी रहता है, नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाने पर ये टेस्ट जो है प्रभावी नहीं होता है। कितनी किटें आई? हमारे यहाँ करीब 5000 के आसपास किटें आई हैं और इन किटों के माध्यम से हम लोग अपने कंटेनमेंट जोन में या ट्राइज एरिया में जहाँ पे ढेर सारे मरीज आते रहते हैं या अन्य ऐसी जगहों पे हॉट स्पॉट पे हम इसको टेस्ट हम लोग करेंगे, जो करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। मरकजी वजारत सेहत ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए तरमीमी क्लिनिक मैनेजमेंट जारी किया है। इसके तहत डेक्सामेथाजोन को कोविड मरीज के इलाज के लिए एक मुतबादिल के तौर पर मंजूरी अब दे दी गई है। मुल्क में आइंदा 3 माह के अंदर एक नई रोजगार पॉलिसी सामने आएगी जो रोजगार को लेकर उठ रहे सभी सवालात का जवाब होगी। यह कहना है मरकजी वजीर बराए सेहत और रोजगार संतोष कुमार गंगवार का। उन्होंने बरेली में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हुकूमत हर तरह से मुनज्जम और गैर मुनज्जम शोबे के मजदूरों की फिक्र कर रही है, जिसके लिए कानून में तब्दीली की जा रही है और नई रोजगार पॉलिसी के बावजूद उसको वजूद में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कमेटी की तश्कील की है जो 3 माह के अंदर नई और वसी रोजगार पॉलिसी तैयार करके वजूद में आएगी। अब जैसे हम जो कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, 44 श्रम के जो कानून थे उनको 4 कोड में बदलने का काम कर रहे हैं, तो हमारे एक कोड में ये शामिल है कि एम्प्लॉइज जो भी पहले दिन नौकरी पर जाएगा उसका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अब ये प्रक्रिया स्थायी श्रमिकों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पर अब सभी श्रमिकों को इसमें शामिल किया जाए, इसके हिसाब से बातचीत कर रहे हैं कि वास्तव में स्वास्थ्य की चिंता हर मजदूर की हम लोग मिलकर करें और कैसे उसको सुविधा दे सकें, ये हमारी चिंता का विषय रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को यानी कल सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के तवज्जुह से मुल्क के अवाम से बात करेंगे। ये मन की बात प्रोग्राम का 66वां एपिसोड होगा और इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर नश्र किया जाएगा। इसके साथ आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और वजारत इत्तलात व नशरियात के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे लाइव नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिए के बाद AIR इसे फौरी तौर पर इलाकाई ज़बानों में भी नशर करेगा। इलाकाई ज़बानों में शाम 8 बजे इसे फिर से नशर किया जाएगा। आज आलमी MSME डे मनाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान इन रियासतों में छोटी और बहुत छोटी सनतों की मदद के लिए स्टेट बैंक ने आगे कदम बढ़ाया है। इससे वजीर आजम की जानिब से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में मदद मिलेगी। लखनऊ सर्किल के
एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार खन्ना ने बताया कि रियासत के लोगों को खुद कफील बनाने के लिए बैंक की जानिब से मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना में मुस्तफीद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के पेश नज़र बैंक ने 50,000 से कम का कर्ज लेने वालों के लिए ई मुद्रा योजना की शुरुआत की है, जिसमें बगैर किसी दस्तावेज के और बगैर किसी ब्रांच में गए सिर्फ ऑनलाइन खुद दरख्वास्त करके इसे हासिल किया जा सकता है। भारतवर्ष को या उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई यूनिट्स जो हैं, हमारी लघु सूक्ष्म और मध्यम इकाइयाँ, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम देखें डाटा को तो भारतवर्ष में 90% जो इकाइयाँ हैं, फर्म्स हैं, वो एमएसएमई में आती हैं। 70% इकाइयाँ जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। 70% एम्प्लॉयमेंट इनसे आ रहा है और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन पूरे जीडीपी में 50% है। तो इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के जरिए ही हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। जहाँ तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संबंध है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से ही एमएसएमईज को आगे बढ़कर नई नई स्कीम, नई नई योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करता रहा है। अगर हम देखें मुद्रा योजना को, तो मुद्रा योजना में भी पिछले वर्ष सिर्फ लखनऊ सर्कल ने करीब 18,000 लोगों को ऋण प्रदान किया गया था और करीब 1920 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। इस वर्ष भी हम मुद्रा योजना के तहत आगे आकर और स्टैंड अप इंडिया के तहत, ये दो मेन स्कीम हैं जिसके जरिए हम लघु और सूक्ष्म इकाइयों को और मध्यम इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं। तो इसके तहत जो है हम ये जो प्रधानमंत्री की योजना है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, या उत्तर प्रदेश की योजना है उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की, तो एमएसएमई के थ्रू हम इसे लगता है हमें कि इसको पूरा करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। साबिक रुकन असेंबली और बीजेपी के लीडर कुलदीप गंगवार का सहकारी बैंक फर्रुखाबाद का बिला मुकाबला चेयरमैन बनना तकरीबन तय हो गया है। मुखालिफ समाजवादी पार्टी के लोगों की जानिब से पर्चा दाखिल न किए जाने से बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर मिल गया है। साल 1970 से मुसलसल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के ओहदे पर काबिज साबिक रुकन पार्लियामेंट छोटे सिंह यादव उनके अहले खाना के इलेक्शन लड़ने को कर जीतने का सिलसिला आज जिला कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीजेपी लीडरान के इत्तेहाद के आगे मुनहदिम हो गया। आज दो जिलों के इस बेहद अहम इलेक्शन में कन्नौज जिले के रुकन पार्लियामेंट सुब्रत पाठक, साबिक वजीर अर्चना पांडे, फर्रुखाबाद के रुकन पार्लियामेंट मुकेश राजपूत समेत बीजेपी के अरकान असेंबली और सैकड़ों बीजेपी कारकुनान फतेहगढ़ के कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन के लिए बैंक के हेडक्वार्टर फतेहगढ़ में जमा होने थे, जिसमें बीजेपी की यकजहती से कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजमेंट कमेटी से समाजवादी पार्टी का 50 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सहकारिता पर ही नहीं, मुझे लगता है भारतवर्ष के 90% भूभाग पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का काम चल रहा है और वही विचारधारा सहकारिता में भी आई है और निश्चित रूप से अब सहकारिता का असली स्वरूप उभर कर आएगा। जो अभी तक कहीं दबा पड़ा था उत्तर प्रदेश में, वो अब उभर कर आने वाला है। इसको आप कि पहले कभी चुनाव नहीं होते थे और ईमानदारी चुनाव ना होकर सत्ता बल के आधार पर चुनाव होता था। आज जो ईमानदारी से चुनाव हुआ उसका रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो भी डेलीगेट चुने गए हैं। हुकूमत की जानिब से शहरी और देही इलाके के मकामी दस्तकारों, रवायती कारीगरों और महाजिर मजदूरों को खुद के रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना नाफिज की गई है। इस स्कीम के तहत रवायती कारीगर लोहार, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री, हलवाई, दर्जी, बढ़ई, सोनार, मोची वगैरह के हुनर को फरोग देने और गुजर बसर के वसाइल को मजबूत किया जा रहा है। ट्रेनिंग और टूल किट हासिल करने के बाद ज़रूरतमंद खुद का रोजगार कायम करने के अलावा सनती इकाइयों में रोजगार हासिल कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग उमेश चंद्र ने बताया है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना गुज़िश्ता 1 साल से चल रही है। स्कीम के तहत दर्जी, हलवाई, टोकरी, बुनकर, लोहार, सोनार, बढ़ई और नाई वगैरह को 10
ट्रेड्स में 6 रोज़ा ट्रेनिंग देकर उनको उनके रवायती पेशे से जोड़ा गया है। इस साल ऑनलाइन दरख्वास्त देने का बंदोबस्त किया गया है। इसमें 250 लोगों को ट्रेनिंग देकर मुताल्लिका ट्रेड में मुफ्त टूल किट तकसीम किया जाएगा और ख़ुद का रोज़गार कायम करने में अगर इक़्तिसादी दिक्कतें आती हैं तो उनको मालियाती मदद दिलाई जाएगी। महाजिर मजदूरों के लिए ये स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ विगत वर्ष हुआ था और इस जनपद में इस योजना के अंतर्गत 250 लोग प्रशिक्षित किए गए। ये 250 प्रशिक्षित लोग अपना अपना काम धंधा अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इस बार ये योजना ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन योजना के अंतर्गत अब तक 1000 से अधिक आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और शीघ्र ही प्रशिक्षित कराकर उनको इस विधा में ट्रेनिंग कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। जो पारंपरिक कारीगर उस योजना के तहत प्रशिक्षित होकर अपना काम धंधा बढ़ाना चाहते हैं उनको भी दूसरी योजनाओं के तहत वित्त पोषण उपलब्ध करा के उनको रोजगार के और अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की है। मैं पहले दिल्ली में काम कर चुका था और पता लगने के बाद मैंने यहाँ पर विश्वकर्मा सम्मान योजना से फार्म भर करके प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे मुझको सरकार द्वारा टूल किट भी प्राप्त की गई है और हमारा सर्टिफिकेट भी बनाया गया है, जिसमें मैं एक अपना छोटा मोटा कार्य मंगलपुर चौराहे पर कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं ये काम और बड़ा करना चाहता हूँ, जिससे मैंने अपने लोन की अप्लाई की है, जो सरकार के द्वारा मुझको दिया जाएगा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाज़त। शब बखैर।